ये एक स्ट्रॉबेरी राइस का कटोरा था जिसकी कीमत लगभग $8 बिलियन बताई जाती थी। उसके हर चावल के दाने में छोटी सी स्ट्रॉबेरी जैसी मिठास भरी हुई थी। उसका मीठा खट्टा स्वाद और नरम चिपचिपा टेक्सचर ऐसा था कि हर निवाला मुंह में फूटता हुआ महसूस होता था, लगभग पॉप रॉक्स कैंडी जैसा एहसास। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने एक ऐसा केला देखा जिसके अंदर पूरा का पूरा मांस भरा हुआ था। हल्का पैन फ्राई करने और ऊपर कैवियार डालने के बाद वह एक शानदार डिश बन गया और आखिर में परोसी गई मशहूर सेंचुरी सूप की कटोरी। पेट भरकर खाने के बाद कोमात्सु ने उत्सुकता से तोरिको से पूछा कि गवर्नमेंट वर्ल्ड का खाना आखिर कैसा स्वाद देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तोरिको ने खुद अब तक वहां का कोई भोजन नहीं छका था। उसने कहा कि वह उस अविस्मरणीय स्वाद को पहली बार कोमात्सु के साथ महसूस करना चाहता है। यह सुनकर कोमात्सु बेहद भावुक हो गया और तुरंत उसके लिए और भी शानदार खाना बनाने की सोचने लगा। उसी समय 20 सालों से उसके साथ मौजूद रसोई का चाकू अचानक टूट गया। असल में उसने एक ऐसे कोकोनट चेस्टनट को काटने की कोशिश की थी जो हीरे से भी ज्यादा कठोर था। कोमात्सु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह चाकू उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसे इतना दुखी देखकर तोरिको ने फैसला किया कि वह उसे महान ब्लेडस्मिथ मेल्क के पास ले जाएगा। कहा जाता था कि मेल्क द्वारा बनाया गया चाकू इस्तेमाल करना किसी भी शेफ के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन मेल्क से मिलना बिल्कुल आसान नहीं था। उनके सामने मौजूद अंतहीन सीढ़ियां खुद मेल्क ने अपने हाथों से बनाई थी। दोनों लगातार 3 दिनों तक चढ़ते रहे। जब आखिरकार वे ऊपर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। अचानक हवा को चीरती हुई स्टील जैसी चमक उनकी तरफ बढ़ी। तोरिको तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन कोमात्सु को कुछ महसूस ही नहीं हुआ और वह सीधे झोपड़ी की ओर चलता रहा। तभी अचानक एक विशाल राक्षसी जीव उन पर झपटा। उसने अपना जबड़ा पूरी तरह खोल दिया। ठीक उसी निर्णायक पल में तलवार जैसी चमकती एक तेज धार उनके पास से गुजरी और उस दैत्य के शरीर के सारे बाल साफ कर दिए। बेइज्जती महसूस करते ही वह जीव तुरंत वहां से भाग गया। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक युवा आदमी खड़ा था। उसने खुद को मेल्क बताया। तोरिको और कोमात्सु दोनों चौंक गए। असल में वह उस मशहूर मेल्क जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था जिसकी कहानियां उन्होंने सुनी थी। कोमात्सु ने मेल्क की अलग छवि सोच रखी थी। तोरिको की कल्पना भी उससे बिल्कुल अलग थी। तोरिको को उसकी पहचान पर अभी भी शक था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वे उसके पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर चले गए।